नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक। तो आइए आज हम आपको कनाडा से आ रही एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। खालिस्तानी झंडे लेकर हिंदू मंदिरों पर हमला क्यों किया गया। कनाडा में 2 मंदिरों में हंगामा हुआ और हाथापाई भी। टोरंटो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर मारपीट की गई। वैंकूवर में सर्दी में हिंदू टेंपल के बाहर भी बवाल हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों मंदिरों के बाहर हंगामा और हमला क्यों किया गया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि हमला किसने किया। हमला और हाथापाई करने का आरोप प्रो खालिस्तानी लोगों पर है। इन लोगों की भीड़ पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर परिसर में घुसी। झंडे के डंडे से मंदिर कैंपस में मौजूद लोगों पर हमला किया, हाथापाई की और ये तस्वीरें कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। कनाडा के किसी मंदिर में घुसकर मारपीट करने की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। यह पहला मौका है जब भारत का समुदाय कनाडा की जमीन पर अपने ही मुल्क के दूसरे समुदाय पर यूं हमला करता देखा गया। तो आइए आपको बताते हैं कि मंदिर पर हमला और हाथापाई क्यों हुई। मुद्दा अब यह है कि ब्रैम्पटन और सर्दी के मंदिरों के बाहर ऐसी हरकत क्यों हुई। यह मामला मंदिर पर है या वहां दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर, या फिर हिंदुओं पर हमले के बहाने भारत सरकार के खिलाफ एक साजिश है। दरअसल कनाडा में भारतीय दूतावास हर साल नवंबर के महीने में काउंसलर सर्विस कैंप लगाता है, भारतीय मूल के उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें भारत सरकार से पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन भोगी अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रहे हैं। मंदिर और गुरुद्वारा दोनों जगह से ये सर्विस कैंप लगाते हैं। काउंसलर सर्विस से पेंशन धारकों को आ रही दिक्कतों से निपटाया जाता है। वैंकूवर के खालसा दीवान गुरुद्वारा साहिब और सरी ब्रैम्पटन के मंदिर में भी यह कैंप लगता है। कनाडा और भारत बीच बिगड़े संबंधों को लेकर खालसा दीवान गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रो खालिस्तान के हिंसक एजेंडा की आशंका थी, इसलिए खालसा दीवान ने कनाडा की अदालत का रुख किया। कोर्ट से पेंशन कैंप के दौरान गुरुद्वारा कैंपस के आसपास विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की अपील की। कोर्ट ने इजेक्शन ऑर्डर दिया कि 60 मीटर के दायरे में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरी और ब्रैम्पटन के मंदिरों के पास ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। इसलिए प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को जब दोनों मंदिरों में काउंसलर सर्विस कैंप का पता चला तो विरोध करने इन मंदिरों में पहुंच गए। यहीं से हंगामे की शुरुआत हुई। तो आइए आपको बताते हैं भारत के खिलाफ पॉलिटिकल साजिश। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ कनाडा में इतना कुछ क्यों हो रहा है। इसके पीछे की राजनीति वजह भी है, लेकिन उस शख्स का नाम जान लेते हैं जिसके एजेंडे पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। यह शख्स है जगमीत सिंह, कनाडा की एनडीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ और ट्रूडो सरकार का इकलौता सियासी सहारा। 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सीट हैं। बहुत के आंकड़ों से दूर ट्रूडो को एनडीपी का बाहर से समर्थन है। एनडीपी की 25 सीटें हैं। एनडीपी का सपोर्ट खत्म होता है तो ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और अक्टूबर 2025 की जगह कनाडा में अभी आम चुनाव हो जाएंगे। ट्रूडो 10 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो जगमीत के आगे सरेंडर मुद्रा में है। जगमीत जैसा चाह रहे हैं, ट्रूडो सरकार का इस्तेमाल अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए कर रहा है। कनाडा की पॉलिटिकल में जगमीत सिंह सिखों का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। इसके लिए उसे इससे बेहतर सियासी माहौल नहीं मिल सकता। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन को लेकर कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में जगमीत की एक नाराजगी उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर कर सकती है, इसलिए ट्रूडो चुप हैं और जगमीत सिंह भारत से कनाडा के संबंध बिगाड़ने और कनाडा में भारतीय लोगों को बांटने का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार जगमीत सिंह को खालिस्तानी मानती है और एंटी इंडिया एक्टिविस्ट मानती है। जगमीत के भारत आने पर भी भारतीय सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। तो इसी प्रकार की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।